नमस्कार। क्या दुनिया में वास्तव में रैंडमनेस है? Is there any randomness in the world? Suppose I toss a coin. अगर मैं एक सिक्का उछालता हूं तो क्या आएगा, हेड या टेल? हम निश्चित रूप से पहले से नहीं बता सकते, इसलिए हम कहते हैं कि यह रैंडम आउटकम है। But a deeper philosophical question arises. क्या वास्तव में दुनिया में रैंडमनेस है, या फिर रैंडमनेस हमारी जानकारी की कमी यानी कि लैक ऑफ नॉलेज है? आज के इस लेक्चर में हम इसी गहरे प्रश्न पर चर्चा करेंगे। इज द यूनिवर्स ट्रूली रैंडम, या सब कुछ पहले से निर्धारित है? इसमें पहला दृष्टिकोण है कि यूनिवर्स डिटरमिनिस्टिक है। क्लासिकल फिजिक्स के समय में वैज्ञानिकों का मानना था कि ब्रह्मांड पूरा डिटरमिनिस्टिक है। इसका मतलब यह है कि अगर हमें हर कण का पोजीशन, वेलोसिटी और उस पर लगने वाले फोर्सेस के बारे में सटीक रूप से पता हो, तो हम भविष्य की हर घटना को परफेक्टली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यह विचार फ्रांसीसी गणितज्ञ लैप्लेस ने दिया था। उन्होंने एक कल्पना की जिसे हम कहते हैं लैप्लेस डेमोन। लैप्लेस ने कहा कि अगर कोई ऐसी बुद्धि हो जो यूनिवर्स के हर पार्टिकल की स्थिति और गति जानती हो, तो उसके लिए भविष्य भी स्पष्ट होगा और अतीत भी स्पष्ट होगा। इस स्थिति में अनसर्टेनिटी का कोई स्थान नहीं होगा। इस दृष्टिकोण के अनुसार रैंडमनेस वास्तव में मौजूद नहीं है। जो हमें रैंडम लगता है वह केवल हमारी अज्ञानता है। अब कॉइन टॉस को ही लीजिए। जब हम सिक्का उछालते हैं तो इसका परिणाम कई चीजों पर निर्भर करता है, जैसे कितनी ताकत से, कितने बल से सिक्का को उछाला गया, उसका रोटेशनल स्पीड क्या था, हवा का उस पर कैसा प्रभाव पड़ा,
जमीन पर गिरने का क्या एंगल था, आदि आदि। अगर हम इन सभी चीजों को परफेक्टली मेजर कर सकें तो थियोरेटिकली परिणाम पहले से ही पता चल सकता है। इसलिए क्लासिकल व्यू के अनुसार कॉइन टॉसिंग भी वास्तव में रैंडम नहीं है। यह केवल कॉम्प्लेक्स फिजिक्स का परिणाम है। लेकिन एक दूसरा दृष्टिकोण है। क्या वास्तविक दुनिया में हम सब कुछ इतनी सटीकता से नाप सकते हैं? नहीं। यहीं से स्टैटिस्टिक्स की आवश्यकता पैदा होती है। स्टैटिस्टिक्स हमें सिखाता है कि जब सर्टेनिटी संभव नहीं है तब हम प्रोबेबिलिटी के माध्यम से दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए वेदर प्रेडिक्शन, स्टॉक मार्केट बिहेवियर, बायोलॉजिकल वेरिएशन, इलेक्शन रिजल्ट फोरकास्टिंग, इन सभी में अनसर्टेनिटी होती है। स्टैटिस्टिक्स इस अनसर्टेनिटी को क्वांटिफाई करता है, उसे नापता है। इसीलिए स्टैटिस्टिक्स को अक्सर कहा जाता है साइंस ऑफ अनसर्टेनिटी। अब एक और दृष्टिकोण है और वह है क्वांटम मैकेनिक्स का, जहां ट्रू रैंडमनेस देखने को मिलता है। 20वीं शताब्दी में फिजिक्स में एक क्रांति आई, क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम वर्ल्ड में कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिन्हें फंडामेंटली अनप्रेडिक्टेबल माना जाता है। उदाहरण के लिए रेडियो एक्टिव एटम कब डिके करेगा, इलेक्ट्रॉन किस दिशा में जाएगा, आदि आदि। यहां तक कि अगर हमें सिस्टम के बारे में सारी जानकारी भी हो, फिर भी हम केवल प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं। इससे यह विचार सामने आया कि रैंडमनेस शायद प्रकृति का मूल गुण है। अल्बर्ट आइंस्टाइन इस विचार से सहमत नहीं थे। वे कहा करते थे कि God doesn't play dice with the universe. But
It was surprising that Einstein accepted the random behavior of molecules suggested by S.N. Bose. जिन लोगों ने बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को जन्म दिया। इस तरह आधुनिक प्रयोग ये संकेत देते हैं कि क्वांटम वर्ल्ड में ट्रू रैंडमनेस हो सकता है। अब एक तीसरा दृष्टिकोण है जिसको कि काओस थ्योरी के नाम से जाना जाता है। कुछ सिस्टम्स पूरी तरह डिटर्मिनिस्टिक होते हैं, लेकिन वे इनिशियल कंडीशंस के प्रति इतने सेंसिटिव होते हैं कि उनकी भविष्यवाणी प्रैक्टिकल रूप से करना असंभव लगता है। इसे हम कहते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट, अर्थात एक बहुत छोटी सी इनिशियल चेंज भविष्य में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। वेदर सिस्टम इसका क्लासिकल एग्जाम्पल है। इसलिए डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम भी रैंडम जैसा बिहेवियर दिखने लगता है। तो अब प्रश्न ये है कि क्या वास्तव में रैंडमनेस है? तीन संभावनाएं हैं। पहला, यूनिवर्स पूरी तरह डिटर्मिनिस्टिक है, रैंडमनेस केवल हमारी अज्ञानता, हमारे इग्नोरेंस का परिणाम है। दूसरा, क्वांटम लेवल पर ट्रू रैंडमनेस मौजूद है। और तीसरा, कॉम्प्लेक्स सिस्टम डिटर्मिनिस्टिक होते हुए भी काओटिक बिहेवियर के कारण रैंडम दिखने लगता है। लेकिन स्टैटिस्टिक्स हमें सिखाता है कि रैंडमनेस को समझना ही अनसर्टेनिटी को समझना है। और इसी कारण स्टैटिस्टिक्स आधुनिक विज्ञान की सबसे शक्तिशाली विधाओं में से एक है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करेंगे और इसे सब्सक्राइब करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी और मैथमेटिक्स के अनेक फैसिनेटिंग आइडियाज़ पर और लेक्चर लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।